खुदावंद के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि फिर से आज हम एक नए मैसेज के साथ जमा हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लालच। लालच के बारे में हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि खुदा का कलाम लालच के बारे में क्या कहता है। और अगर हम नए ही ऐतनामे में चले जाएं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि लालच जो है ये बुत परस्ती के बराबर है, यानी कि बुतों की जो पूजा करते हैं, बुतों के आगे जो झुकते हैं। कलाम हमें सिखाता है कि अगर किसी शख्स में लालच है तो वो उसके बराबर है। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने मूसा को जब 10 अहकाम दिए, बनी इस्राएल के लिए कलाम दिया, तो उसमें भी हम देखते हैं कि खुदा ने अपने बंदा को जब कलाम दिया, 10 अहकाम दिए, तो उसमें भी उसने लालच का हुक्म दिया कि लालच ना करना, ना तो अपने पड़ोसी का लालच करना, ना उसकी किसी चीज़ का लालच करना, ना उसकी बीवी का लालच करना। कलाम हमें लालच के बारे में ये नसीहत करता है, बताता है। और अगर हम इंसान की किताब और 15 बाब और उसकी हम देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से 27 आयत में देखें तो लिखा हुआ है कि नफ़ा का लालची अपने घर वालों को परेशान करता है, पर वो जो रिश्वत से नफरत करते हैं जिंदा रहेंगे। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि नफ़ा का लालची जो नफ़ा चाहता है और नफ़े के साथ दौलत कमाना चाहता है, नाजायज़ तरीके से दौलत को बढ़ाना चाहता है, खुदा का कलाम कहता है नफ़ा का लालची अपने घर वालों को परेशान करता है। वो अपनी ज़िंदगी में सोचता है मैं किसी तरीके से भी दौलत इकट्ठी कर लूँ, मेरे पास बहुत सारा माल हो। अगर हम लूका की इंजील में चले जाएं तो वहाँ पर एक शख्स के बारे में हमें मिलता है कि उसने ऐसा ही किया। जब खुदा ने उसकी ज़मीन पर बड़ी फसल उसे दी, क्योंकि खुदा के हाथ में है ये सब कुछ। खुदा ने जब उसकी ज़मीन में बहुत ज़्यादा अनाज को, फसल को पैदा किया, तो कलाम हमें सिखाता है कि उसकी ज़िंदगी में लालच आ गया, उसकी ज़िंदगी में घुमंड आ गया। और कलाम हमें सिखाता है, उसने कहा कि मैंने छोटी छोटी कोठरियाँ बना रखी हैं, तो उसने वो ढा कर बड़े बड़े गोदाम बना लिए। और कलाम हमें सिखाता है कि उस शख्स ने सोचा और ये कहा कि ऐ जान खा पी और ऐश कर। लेकिन कलाम हमें सिखाता है कि जब उसकी ज़िंदगी में ये लालच आया तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसके दिल की हालत को देखा, उसकी सोच को देखा। तो कलाम में लिखा आसमान से आवाज़ आई, खुदा ने कहा कि ऐ नादान, आज रात ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, क्योंकि उसने लालच किया। और कलाम हमें सिखाता है कि वो जो उसने बसों के लिए जमा कर रखा था वो किसी काम ना आया। हम देखते हैं, जानते हैं कि लालच जो है ये गुनाह की जड़ है। और जिन जिंदगियों में ये गुनाह, ये लालच पाया जाता है, खुदा ऐसे लोगों से खुश नहीं होता है। खुदा चाहता है कि इस गुनाह से, इस लालच से हम बचे रहें। हम देखते हैं कि जब यीशु को पकड़वाया गया तो कलाम में लिखा है कि यहूदा अफसर ने जब यीशु को पकड़वाया तो उसकी ज़िंदगी में भी लालच आया। हम देखते हैं कि जब उसने खुदा को, यीशु को पकड़वाने की कोशिश की तो उसकी ज़िंदगी में लालच आया और उसने यीशु का सौदा कर दिया। लेकिन कलाम हमें सिखाता है कि जब उसने यीशु का सौदा किया तो फिर उसका हाल क्या हुआ। वो उसने खुदकुशी कर ली, उसने खुद ही अपने आप को मार लिया, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में लालच आया जो कि खुदा को पसंद नहीं। और फिर हम देखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस में से कि एक ऐसा शख्स जो कि जिसकी ज़िंदगी में कोढ़ है, जिसकी ज़िंदगी में बीमारी है। और कलाम में लिखा है कि नुमान कोड़ी, हम उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। और हमने काफ़ी दफ़ा खुदा के खादमों से कलाम को सुना है, जब नुमान कोड़ी की ज़िंदगी में कोढ़ है, बीमारी है, तो वो अपने मुल्क में है, तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची है जो असीर करके वहाँ पर लाई गई। और कलाम में लिखा है कि उसने उससे कहा, अपनी बीवी से जिसकी वो खिदमत करती थी, उसने कहा कि काश मेरा आका वहाँ पर होता तो इस बीमारी से छूट जाता। ये बात जब उस शख्स तक पहुंची तो कलाम में लिखा है कि वो जाने के लिए तैयार हुआ। और जब वो चला गया, अपने घर से निकला, तो कलाम हमें सिखाता है कि अलीशा नबी के पास उसे भेजा गया। तो जब वो वहां पर गया तो अलीशा ने उससे क्या कहा, अलीशा ने उससे कहा कि तू दरियाई यरदन में 7 गोते लगा और तेरा बदन जो है वो ठीक हो जाएगा, बच्चे की तरह नरम हो जाएगा, तू शिफा पा जाएगा। लेकिन उस नमान कोड़ी ने बड़ा गुस्सा किया। उसने सोचा, उसने कहा कि मैं तो बड़ा एक औहदेदार हूँ, मेरी तो बड़ी वैल्यू है, मेरा तो बड़ा मकाम है,
मैं समझता था कि एलीशा नबी आएगा, मेरे सर पर हाथ रखेगा, दुआ करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जो कुछ एलीशा ने उससे कहा, उसने जब उस पर अमल ना करना चाहा और नाराज होकर जाने लगा, तो उसके नौकरों ने ही उससे कहा कि अगर नबी तुझे कुछ बड़ा काम करने के लिए कहता तो तू ना करता। फिर जब उसके नौकरों ने कहा तो वो चला गया। और कलाम हमें सिखाता है, दरिया यरदन में उसने 7 गोते मारे। 7वें गोता जब उसने मारा तो उसने शिफा पा ली। हालेलुया। कलाम हमें सिखाता है कि उसने शिफा पा ली और वापस खुशी के साथ दौड़ा मारता है। और हदिये नजराने, चांदी, सोना जो है वो अलीशा नबी के पास लेकर आया और उससे कहने लगा कि ये सब कुछ तेरे लिए है। लेकिन अलीशा ने उसे लेने से इनकार किया। जब अलीशा ने लेने से इनकार किया तो वो चला गया, अपने नौकरों को लिया और नमान कोरी चला गया। लेकिन कलाम हमें सिखाता है कि उसका जो शागिर्द है, जहाजी है, जो उसका शागिर्द उसके पास जो खड़ा रहता है, उसके दिल में लालच आया। उसने कहा कि इतना कुछ है जो उस्ताद ने ठुकरा दिया है, सब कुछ वापस कर दिया है। वो पीछे दौड़ा हुआ उनके पीछे गया और उनसे कहता है, उस्ताद के पास हम भी आजाद आए हैं, कुछ लोग आए हैं और उसको जरूरत पड़ गई है इन चीजों की, जोड़ों की। तो नुमान कोड़ी जो पहले देने के लिए तैयार था, उसने कहा ठीक है तू ले जा। उसने दे दिया उसे। और उसने क्या किया, उसके शागिर्द ने वो घर में सब दबा कर सब रख कर आ गया और फिर से अलीशा नबी के सामने खड़ा हो गया। लेकिन जब उसके सामने खड़ा हुआ तो कलाम हमें सिखाता है खुदा की रूह अलीशा पर थी और उसने उसे बता दिया कि इसने क्या किया है। और उसने उससे पूछा कि तू कहाँ पर था, और उसने कहा कि मैं तो यहीं पर था। जब उसने झूठ बोला तो उसने कहा देख, अब तूने झूठ बोला है, अब नुमान का बोर्ड तुझे और तेरी नस्ल को लगा रहेगा। सिर्फ उसने गुनाह किया और उस गुनाह का रिजल्ट देखे कि वो कोड, नुमान का कोड उसके शागिर्द को लगा, बल्कि उसकी नस्लों को लग गया। खुदा ने ये लानत दे दी कि ये कोड तुझे और तेरी नस्ल को लगा रहेगा, क्योंकि उसने लालच किया। और यहाँ पर भी हमने इंसान की किताब में पढ़ा है कि नफा का लालची अपने घर वालों को परेशान करता है। उसने अपने साथ अपनी नस्लों को भी तबाह कर दिया लालच के सबब से। एक और शख्स हम देखते हैं कि अकन बिन कर्मी, जब उसकी जिंदगी में लालच आया और कलाम हमें सिखाता है उसके सबब से खुदा उनसे नाराज हुआ। और कलाम हमें सिखाता है यशवा और कुछ लोग गए आई के इलाके को फतह करने के लिए, उनके लिए जंग करने के लिए। लेकिन कलाम हमें सिखाता है कि वहां से वो शिकस्त खाकर आए, हार कर आए। और इस बात का यशवा को बड़ा दुख हुआ। और कलाम में लिखा है कि खुदा से वो कहने लगा, खुदा हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। खुदा ने जाहिर किया कि तेरे इस मुल्क में, तेरे लोगों में से किसी ने ये बदी, ये गुनाह किया है जो कि मैंने उनको मना किया था। कलाम हमें सिखाता है कि जब पूरा निकाला गया, अकन बिन कर्मी के नाम का निकला, तो उसे सामने लाया गया। तो कलाम में लिखा उसे और उसकी फैमिली को, उसके माल मवेशी को, सबको संसार कर दिया गया, उनको आग में जला दिया गया। क्यों? लालच के सबब से, क्योंकि उसने लालच किया। और कलाम हम देखते हैं कि लिखा है कि लालच बुत परस्ती के बराबर है। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। अगर हम लालच करते हैं, किसी की चीज का लालच करते हैं, ज्यादा रुपया पैसा कमाने की लालच करते हैं, तो ये खुदा को पसंद नहीं। हमें चाहिए कि हम खुदा के हुक्मों पर अमल करें, क्योंकि खुदा ने मूसा को ये 10 अहकाम दिए और उसमें से ये हुक्म है कि तू अपने पड़ोसी का लालच, किसी भी चीज का लालच ना करना, उसकी बीवी का ना करना, उसकी किसी भी चीज का लालच ना करना। जब हम लालच से बचे रहेंगे तो खुदा हमारे जिंदगी को ब्लेस करेगा। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।